नमस्कार दोस्तों। रात के 2 बज रहे थे। जोरों से बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकने तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथों को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिल स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती हुई दिखी। वह सीधे इसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसीलिए वहाँ चलने पर 500 रुपया लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे का इंतजार कर लीजिए। सुबह होते ही आपको 100 रुपये में ले जाऊँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर आपको दे दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा लिया। करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुँचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठ बैठ परेशान हो गया। उसने कहा कि चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बुड्ढे ने आँख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैम साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया। बुढ़े ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मैम साहब नहीं रहती भाई, मैं अकेला ही रहता हूँ बुड्ढा। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम साहब तो आई थी थोड़ी देर पहले बाबूजी, इन्हें मैं स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को मरे हुए पूरे 8 साल हो गए हैं बाबू। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है वापिस? रामदीन के होश उड़ गए। वो चुपचाप अपने ऑटो के पास चला और उसने देखा कि पीछे की सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे हुए थे। उसने नोट जेब में रखे और वहाँ से बेतहा भागा। उसने यही सोचते हुए भागा कि आखिर वो लड़की ठीक हो। उस दिन के बाद उसने रात में ऑटो चलाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लाजवाब और डरावनी भूतिया कहानी। तो आपको कैसी लगी ये भूतिया कहानी, वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी रहस्यमय और भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।